आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में गजब की लड़ाई हुई है पैसों को लेकर। भैया बाबर आजम और उसके मोहल्ले वाले डंडे उठाकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दफ्तर पहुंच गए हैं। तो पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त कोई सर पैर नजर नहीं आ रहा है, अफसोस के साथ, क्योंकि अभी हम इतनी बड़ी शिकस्त का सामना कर चुके हैं। वैसे 2024 के बाद तो हमें बदल जाना चाहिए। 200 करोड़ रुपए पाकिस्तान के ये नुकसान हुआ है लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को, और लॉर्ड्स को क्योंकि यहाँ पर इंडियन टीम WTC के फाइनल में नहीं है। तो 150 पाउंड का टिकट बेचा था कुछ समथिंग, अभी बेच रहे हैं 40-50 पाउंड का। इतना डिफरेंस क्रिएट हुआ है। अभी हमने चैंपियंस ट्रॉफी कराया ना लड़ झगड़ के, और हमने 12 अरब रुपया भी खर्च दिया और स्टेडियम बना दिया। उसके बदले में हमें $6 मिलियन की होस्टिंग फी मिली है, और जो भी गेट रिसीव वगैरह यूएई के साथ हमारी शेयर थी, हमारी अपनी थी, टोटल मिला के $1.5 मिलियन लगा लो। बहुत बड़ा तीर मारा, $2 मिलियन लगा लो। फिर कुछ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस वगैरह हमें मिले थे, वो बेच बाज के बहुत से बहुत बड़ा तीर मारा, $12-13 मिलियन हमने कमाया होगा, इससे ज्यादा नहीं। और खर्चा इससे कोई 2 गुना ज्यादा हो चुका है। तो जो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमाया उसे हासिल कुछ नहीं हुआ। कैन यू इमेजिन कि वो $560 मिलियन सिर्फ इंडिया से आईपीएल की एक सीजन की ब्रॉडकास्ट का कमर्शियल एयर टाइम है टेलीविजन का, तो आप उनको कैसे मैच कर सकते हैं? बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया है क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर, उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड भी अब इंडिया की बात मानने पे मजबूर हो जाते हैं। अगर आईसीसी के अंदर या किसी और जगह पे जब इंडिया कोई चीज कहता है कि ऐसे होना चाहिए, तो सब लोगों को मानना पड़ता है, क्योंकि मैक्सिमम पैसा वहां से जनरेट हो रहा है इंडिया से दुनिया क्रिकेट के अंदर। इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यार, आपकी हर बंदा वहां बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे कोई भी मुल्क हो। अभी तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली चाइना को बीट कर दिया उन्होंने। इंडिया की जो विराट कोहली है ना, इनका ऑरा ही अलग है। यकीन करो, ये बंदा खाली प्रैक्टिस करने के लिए जाए तो 10,000 बंदा आके देखने खड़ा हो जाए। ये बंदा रणजी ट्रॉफी में मैच खेलने के लिए जाए तो 35,000 बंदे आकर उस मैच को देखते हैं। ये क्या चीज है? ये इतनी पॉपुलैरिटी, इतना नाम कैसे? भाई ये बंदा रन करे ना करे, इसका अपीयरेंस ही काफी है। तो शायद एक और जो वो कहते हैं टिल्ट जो है वो इस वजह से है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो क्योंकि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं और मेजर स्पॉन्सर्स भारतीय हैं, तो इस वजह से जो है ऐसा डेफिनेटली अगर सारा कुछ इंडिया से आ रहा है तो सुनेंगे भी नहीं की। हमको इतनी जलीलो ख्वार होने के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी में इतनी लड़ाई झगड़े करने के बाद हमें मिला $6 मिलियन सिर्फ होस्टिंग का। बाकी तो मैंने आपको खर्चा बता दिया कि क्या खर्चा हमारा लगा और इसके टॉपअप हम क्या पैसा बना लेंगे, लेकिन मैं सिर्फ होस्टिंग फी की बात करता हूं। आईसीसी होस्टिंग फी देता है किसी भी मुल्क को, ये पाकिस्तान की जगह युगांडा होता है उसको भी $6 मिलियन मिलता है। जिन लोगों ने प्रीमियम प्राइस के ऊपर टिकट्स लिए हुए थे ना, उनको भी उनके बकाया पैसे रिफंड हो रही है। मिसाल के तौर के ऊपर किसी ने अगर 150 पाउंड का टिकट खरीदा था प्रीमियम उसके ऊपर प्राइस के ऊपर, और अब टिकट की प्राइस 50 पाउंड है, तो ये 100 पाउंड पहले से उनको वापस कर रहे हैं। उसने पाकिस्तान को एक तरह से जिसे कहते हैं कि एक कोने में बिठा दिया मुकम्मल तौर पर। अब हम हैं उससे चिपकने की कोशिश करते रहते हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे जा चुका, बहुत सारी फील्ड में बहुत आगे जा चुका, लेकिन पाकिस्तान आज भी मजबूर होता है अपने आप को इंडिया से मुकाबला करने में, इंडिया को बुरा भला कहने में। मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान को बहुत कुछ अंदर खाने करना है इससे पहले कि हम अपने आप को फिर से इस रीजन में उस लेवल पे रेलेवेंट कर सकें जिस पे आज इंडिया बैठा हुआ है। क्लियरली अब आईपीएल खेलना चाहते हैं लोग, और अनफॉर्चुनेटली फीफा तो वहां पे गवर्निंग बॉडी थी, तो वो वर्ल्ड कप करवा लेती है हर 4 साल के बाद। इनको लाले पड़ेंगे। लोगों का अब ये प्रायोरिटी बन रही है कि नेशनल टीम्स के बजाय आईपीएल जाके खेलो। एग्जैक्टली। सोचो अगर यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम जिस गांव में भी खेलती है, चाहे वो अहमदाबाद में हो, रांची में हो, या फिर पाकिस्तान की अगर कोई किस्मत अगर होती, सोचो लोग कहते हैं कि इंडिया के पाकिस्तान नहीं आता तो ना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे मैंने बहुत सारी वीडियो सुनी है पाकिस्तान में कि भाई इंडिया ना है तो ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडियन क्रिकेट टीम लाहौर के ग्राउंड में आती तो जो लाहौर में पीछे पोस्टर लगे थे, या फिर वो जो बाउंड्री क्वेश्चन के ऊपर लगे थे, या फिर आपके लोग पीछे चाय के और ये वगैरह से टायर के एड चलते रहते हैं, वो एड्स कम से कम 100 गुना ज्यादा पैसे लेते हैं। आईसीसी जीरो है, ओके, बीसीसीआई सब कुछ है। बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ कि वो फाइनेंशियली वो बोर्ड इतना स्ट्रांग है। आजकल जिसके पास पैसा है ना वही सब कुछ है। पैसे के जरिए कोई भी किसी को ब्लैकमेल कर सकता है। जिस लेवल पे इस वक्त चीजें चल रही हैं, सारा पैसे का खेल है। इंडिया के पास पैसा फाइनेंशियली दे आर वेरी स्ट्रांग, तो वो तो किसी को भी खरीद सकते हैं। भारत उस सफारती वजन को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को खास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। मुझे लगता है कि दुनिया का नंबर 1 रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड है, तो क्योंकि इनके पास पब्लिक ज्यादा है, इनके पास वॉच टाइम है, इनके पास फैंस ज्यादा है, तो पूरी दुनिया इन्हीं के पीछे भागती है कि भैया कोई और हो ना हो, देखो बाहर में जाए, यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट, न्यूजीलैंड क्रिकेट, इंग्लैंडी क्रिकेट, अफ्रीकी क्रिकेट, अपने को चाहिए इंडियन क्रिकेट। जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है। उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर खलबली इस बात के लिए मची है कि पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन हुआ था उसमें 1300 करोड़ रुपए का खर्चा किया और मिले सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए। एक और सदमा लगा पाकिस्तानियों को कि इतनी बड़ी टीम हो गई टीम इंडिया, WTC का जो इंग्लैंड में फाइनल होना है उसमें टीम इंडिया पहुंची नहीं है, और जब नहीं पहुंची है तो उसके जो टिकट्स हैं उसका प्राइस बहुत कम कर दिया गया है।
भारतीय रुपए में 45 करोड़ का नुकसान हो रहा है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बात करें, पाकिस्तान के रुपए में बात करें तो करीब 200 करोड़ का नुकसान हो रहा है। पाकिस्तानी हक्के-बक्के हैं, बहुत ज्यादा बौखलाहट की स्थिति है। पूरा वीडियो देखिएगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के अंत में। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के ऑफिशियल रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ कि जो स्पॉन्सरशिप होती है, या जब पहले बाउंड्री क्वेश्चन के पास वो जो रखे होते लिखे होते हैं, और पहले सहारा का होता था, पता नहीं किस का होता है, 1xBet का होता था, और उसके अलावा ड्रीम 11 का होता था, तो जो पोस्टर्स लगते थे उनका भी पैसा लॉर्ड्स को जाता था। और दूसरा व्यूअरशिप, इंडिया के मैच देखने से जो लॉर्ड्स की व्यूअरशिप होती थी, क्योंकि वहां पर इंडिया के मैच चलते हैं, जाहिर सी बात है फिर उसको कवरेज ज्यादा मिलती है, पूरी दुनिया का मीडिया उसको कवर कर रहा होता है कि भाई लॉर्ड्स में इंडिया खेल रहे हैं, तो पीछे आपके जितने भी स्पॉन्सर्स हैं, जितने भी इश्तिहारात एड्स होते हैं, वो सारे आपके चल रहे होते हैं। उसके अंदर टोटल ओवर मिला तो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड ने ये बात ऑफिशियल की है कि पिछली बार से, क्योंकि 2023 का जो WTC फाइनल किया था इंडिया ने, तब से अब तक ये 45 इंडियन करोड़ रुपीस कम का रेवेन्यू है। सोचो यार, इंडिया के नाम, हालांकि अभी भी दो दिग्गज टीम है, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका, ये दोनों फाइनल खेल रही है। इफ नॉट रॉन्ग, ये जून के अंदर जो है फाइनल होना है, और इस फाइनल को कराने के लिए आईसीसी भरपूर कैंपेन कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया वाले अपनी तैयारी कर रहे हैं, टिम्बा बहुमा अपनी तैयारी कर रहा है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर इंडिया नहीं है, इस वजह से इस क्रिकेट में 45 करोड़ का लॉस हुआ है इस लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को। और ये मैं सिर्फ एक मैच का आपको बता रहा हूँ। सोचो अगर यहाँ पर इंडियन क्रिकेट टीम जिस ग्राउंड में भी खेलती है, चाहे वो अहमदाबाद में हो, रांची में हो, या फिर पाकिस्तान की अगर कोई किस्मत अगर होती, सोचो लोग कहते हैं कि इंडिया के पाकिस्तान नहीं आता तो ना है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे में बहुत सारी वीडियो सुनी है पाकिस्तान में कि भाई इंडिया ना है तो ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंडियन क्रिकेट टीम लाहौर के ग्राउंड में आती, तो जो लाहौर में पीछे पोस्टर लगे थे, या फिर वो जो बाउंड्री क्वेश्चन के ऊपर लगे थे, या फिर आपके पीछे चाय के और ये से टायर के ऐड चलते रहते हैं, वो एड्स कम से कम 100 गुना ज्यादा पैसे देते हैं। समझो कि अगर अभी किसी एड ने आपको 10 रुपए दिए हैं दिखाने के लिए, या 10 रुपए दिए लगाने के लिए, तो वो इंडिया वाले मैच का आपको 1000 रुपए देता है। इतना ज्यादा फर्क होता है, 100 गुना ज्यादा पैसा मिलता है। इस वक्त असल में BCCI जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है, वो अनोखा लाडला है। उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है, और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं, उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और खास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना। बात घूम फिर के वहीं आ जाती है। इंडिया बोर्ड बहुत पावरफुल है। उसने अपने आप को खड़ा किया है, उसने पैसा बनाया क्रिकेट से, उसने दुनिया के टॉप क्रिकेटर्स को समझे खरीद लिया। इवन के तो कुछ दिनों पहले ये भी पता चल रहा था कि इंग्लिश क्रिकेटर या दूसरी दुनिया के क्रिकेटर, उनको सारों को जो कह रहे हैं कि अपनी क्रिकेट छोड़ दो और आ जाओ हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, यहीं से खेलो, यहीं से पैसा बनाओ। तो पैसे में बड़ी ताकत है सवेरा, पैसे में बड़ी ताकत है। आप उस पैसे को किस तरह इस्तेमाल करते हो, सही तरीके से गलत तरीके से, यहाँ पे डिपेंड करता है। लेकिन मेरे ख्याल में BCCI हर लिहाज से बहुत स्ट्रांग है। उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की चल रही है काफी अरसे से, और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों भी उन्हीं की चलनी है। और ये क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान थोड़ा बहुत रिएक्ट कर रहा है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को हम देख रहे हैं बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं। और एब्सोल्यूट टर्म्स में जो है, जो अर्निंग्स हो रही हैं वो वैसे भी ज्यादा हो रही हैं। परसेंटेज में शायद BCCI का शेयर ज्यादा है। बड़ी मार्केट है ना यार, इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है यार। आपकी हर बंदा वहाँ बिजनेस करना चाह रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी मुल्क हो। वो अभी तो इस वक्त जो है सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली मुल्क हो गई, चाइना को बीट कर दिया उन्होंने। सो ये सबसे बड़ा एक और जो फैक्टर है, वो मुझे लगता है ब्रॉडकास्टर्स का फैक्टर है, क्योंकि ICC की जो सबसे ज्यादा अर्निंग होती है वो ब्रॉडकास्टर्स होती है। ब्रॉडकास्टर्स इंडियन है, तो शायद एक और जो वो कहते हैं टिल्ट जो है, वो इस वजह से है कि ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो क्योंकि भारतीय ब्रॉडकास्टर्स हैं और मेजर स्पॉन्सर्स भारतीय हैं, तो इस वजह से जो है ऐसा डेफिनेटली अगर सारा कुछ। तो दोस्तों देखा आपने वीडियो, कैसे पाकिस्तानी शॉक्ड हैं कि भारत की जो टीम है कितना बड़ी पावरफुल टीम इंडिया हो गई है, कि अगर WTC के फाइनल में नहीं पहुंचेगी तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को कितना नुकसान हो रहा है। लॉर्ड्स के मैदान पे ये जो फाइनल होना है, इसमें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच ही फाइनल होना है। अब इंडिया पहुंची नहीं है। जो ये टिकट्स के प्राइस हैं, ये इंडिया अगर पहुंचती, जो लास्ट बार इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था उसमें करीब 150-200 पाउंड की टिकट थी, इस समय ये 50 पाउंड की हो गई है, मतलब कि आधे से भी कम। तो पाकिस्तानी इतने ज्यादा हक्के बक्के हैं कि टीम इंडिया की पावर कितनी हो गई है कि एक फाइनल में ना पहुंचने से किसी बोर्ड को कितना नुकसान हो रहा है। दूसरी तरफ चैंपियन ट्रॉफी जो इन्होंने आयोजित कराई थी हाइब्रिड मॉडल के तहत, इसमें इनको बहुत लॉस हुआ है, बहुत ज्यादा। एक तरीके से PCB कंगाल हो गया है। इन्होंने करीब 1300 करोड़ रुपए का खर्चा किया, स्टेडियम को अपग्रेड किया कि चैंपियन ट्रॉफी करवाएंगे और उसका फायदा उठाएंगे, और इनकी टीम लीग से बाहर हो गई। टीमों की हिसाब से, जिस हिसाब से वो नंबर पे रही, उस हिसाब से ICC ने रेवेन्यू दिया। नंबर 1 पे भारत को रेवेन्यू मिला, और शायद लास्ट रहने वाली पाकिस्तान टीम को करीब 2.5 करोड़ रुपए रेवेन्यू मिला। अब 1300 करोड़ रुपए लगाने के बाद 2.5 करोड़ रुपए इनके बोर्ड को मिले, बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। इन्होंने अपने खिलाड़ियों की सैलरी में कटौती कर दी है, ये खबर आई है।
दूसरा जो इंग्लैंड में जो फाइनल हो रहा है उसमें भारत की वजह से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को बहुत नुकसान हुआ है। ये भी इनको एक सदमा और एक हक्के बक्के रहने वाली खबर देगी। बाकी पाकिस्तानी हमेशा भारत के ऊपर जहर उगलते हैं। मैं इनको एक्सपोज करता रहता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ। इस समय मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं है, गला बिल्कुल चोक हो चुका, आवाज़ ही नहीं निकल रही, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप लोग मुझे देख रहे हो यहाँ तक, कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो शेयर कर दो। मिलते हैं एक नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।